तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। कि तो इनका गीत सिरे नहीं चढ़ रहा। एक मिनट, आनंद पांडे। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। 2023-24 में बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, लगभग 2300 करोड़ मिला है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 289 करोड़ मिला है। और सवाल उठ रहा है कि बीजेपी जितना चंदा मिला, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, पहले तो आप जो सूचना है इसका किस आधार के ऊपर स्रोत है, और अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट के बाद सारी चीजें ओपन पब्लिक डोमेन में है। अब तो सवाल यह भी पूछना चाहिए कि कांग्रेस को इससे पूर्व में, हमारी तो कितने राज्यों में सरकार है, 19-20 राज्यों में, और तीसरी बार केंद्र में सरकार है। कांग्रेस शासित जिन राज्यों में उनको मिला है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से सामने आया था, आज तक उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया है। और मजे की बात यह है, हमारे चंदे का तो हिसाब है 2014 से पहले तो कोई हिसाब ही नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, क्या हवाई जहाज के बिल नहीं पे होते थे? क्या जो लोग उनके कार्यकर्ता जाते थे उनका होटल में रहना, गाड़ी, इन सबके खर्चे नहीं होते थे? एक पाई का हिसाब नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है कि इस विषय पे हमारी सरकार का प्रयास और पार्टी का प्रयास पूर्ण पारदर्शिता का है, और इसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। दिल्ली का भी चुनाव होने वाला, आपको याद हो ना, 8-10 साल पहले आम आदमी पार्टी ने एक बार कहा था चाय पार्टी करते हैं, और चाय पार्टी की टिकट कितने का था? 20,000 रुपए का। याद है 20,000 रुपए क्यों था? क्योंकि तब तक नियम यह था कि 20,000 रुपए तक का अगर किसी ने कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसका डिटेल देने की जरूरत नहीं है, वो कैश में दे सकता है। इसीलिए 20,000 रुपए की चाय थी। अच्छा, चाय क्यों थी? 20,000 में तो खाना भी खिलाया जा सकता है, खाने में तो काउंटिंग हो जाएगी कि कितने लोगों ने खाया। चाय में कोई काउंटिंग नहीं हो सकती कि कितने लोग आके पी गए। हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने आने के बाद उस 20,000 को 2,000 कर दिया। अब चाय पिलाना मुश्किल हो गया है चाय वाले ने जिस मुकाम पे पहुंचाया है। मोहित भट्ट। अखिलेश यादव बार-बार रोज एक ट्वीट करते हैं कुंभ को लेकर। आज भी उन्होंने ट्वीट करा है और कहा है कि सिर्फ खंभे हैं महाकुंभ में, उनके तारे नहीं है। तो डेली अखिलेश यादव कुंभ में जितना बड़ा संगम होने वाला है उस पर अटैक कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी। देखिए, कुंभ भारतीय संस्कृति का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। दुनिया में कोई ऐसा आयोजन नहीं है। मौनी अमावस्या को एक अनुमान के अनुसार 4 करोड़ से 4.5 करोड़ लोग आ सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहां एक दिन में इतने लोग आए विदाउट एनी इन्विटेशन, विदाउट एनी परसुएशन, विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट। तो यह भारत की नैसर्गिक शक्ति का प्रतीक है। मगर क्या बताएं, जिन्होंने टोपी कोई दूसरी पहन रखी हो, जिनके ऊपर लाल रंग का प्रभाव कुछ ज्यादा हो, वो भारत के वास्तविक स्वरूप को नहीं दे सकते। और मैं पुनः एक बात और कह देता हूं, अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे हैं, वो एक बार जाके इस बात को पुनः चेक कर लें। हमारा कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार होता है, जुपिटर की साइकिल पे। 200-300 साल पहले किसी को जुपिटर की साइकिल नहीं पता थी। तो प्रयाग का कुंभ तब होता है जब बृहस्पति वृष राशि में होते हैं, चंद्रमा भी वृष राशि में होते हैं, और सूर्य मकर में होते हैं। सेलेस्टियल क्लॉक से होने वाले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में जो कोई व्यक्ति गलती देखना चाहे तो मुझे लगता है उसकी दृष्टि का दोष है, और उसे दृष्टि दोष के निवारण के लिए कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान कराना चाहिए। संदीप दीक्षित ने बड़ा आरोप लगाया है पंजाब सरकार, केजरीवाल पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की और मेरे घर के आसपास की जासूसी होगी। इसके साथ एक और है सर, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पंजाब से कैश आ रहा है और 21-21 रुपए लोगों को बांटे जा रहे हैं। पंजाब से विज्ञापन। देखिए, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि इस प्रकार की बातें भी आई हैं कि पंजाब सरकार से विज्ञापन हो रहा है। क्या सत्य है यह तो पता चलेगा, परंतु पंजाब सरकार क्या कर रही है, यदि यह आरोप सही है, यह तो उन दोनों के बीच की आपस की बात है। यदि उस पर जासूसी का आरोप है, और वास्तविकता यह कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था वहां ध्वस्त हो गई है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से लेके
अभी पवित्र स्वर्ण मंदिर के गेट के ऊपर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के ऊपर जिस ढंग से अटैक हुआ, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का ये नेचुरल कैरेक्टर बन गया है कि सरकार चलाने के अलावा वो सब काम करते हैं। और जो योजना की आपने बात कही, एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि वैसे तो सारे वादे ये झूठे ही करते हैं, आज तक एक भी वादा सही नहीं निकला। और वो जो पुराना गीत था, शायद दिल्ली की जनता वो कह रही है ना, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा। मगर जो ये तथाकथित योजना, इसमें आपने एक बात देखी कैसे संगति का दोष आ जाता है। इस पे लिखा हुआ केजरीवाल कवच, जाने आपको, देखा आपने केजरीवाल कवच लिखा। केजरीवाल जी क्या है आज की डेट में सरकार में? ना वो मुख्यमंत्री हैं, ना वो मंत्री हैं, ना संसदीय विधायक दल के नेता हैं, चीफ विप तक नहीं है। तो सरकारी योजना यदि आप कहने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें गैर सरकारी व्यक्ति का नाम कैसे हो सकता है? और जब यह कहा जाता है कि ऐसी कोई सरकारी योजना नहीं है तो इसका मतलब आज विज्ञापन भी झूठा साबित हो गया। या ये वही संगति का प्रभाव है कि मनमोहन सिंह जी सरकार चलाते थे और फोटोवा पे बड़ी बड़ी फोटो सोनिया गांधी जी की होती थी। देखिए, इसे कहते हैं कि नई राजनीति का दावा करने वाले केजरीवाल जी, शायद कांग्रेस वाले उनसे कह रहे होंगे कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। देखिए, उनके ऊपर नाना प्रकार के आरोप लग चुके हैं। कोई ऐसा आरोप नहीं बचा है जो आम आदमी पार्टी के किसी नेता, विधायक, मंत्री पर न लगा हो। फर्जी डिग्री से लेके स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार से लेके एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने से लेके, माफियाओं के साथ बातचीत करने से लेके, और उनके एक विधायक के ऊपर उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि कुत्ते से कटवाते थे। तो मुझे लगता है इतने विविध प्रकार के आरोप लग चुके हैं, तो हो सकता है उसी आरोपों की श्रृंखला में यह भी एक आरोप हो। तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये नई राजनीति के नए नए चेहरे हैं जो आम आदमी पार्टी के द्वारा आज दिखाई पड़ रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।